हाय गाइस, सो आज हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड दिस इज़ पार्ट 3। तो इस पार्ट में जो दो टॉपिक हम कवर करेंगे दोज आर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द सेकंड टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम टॉपिक हमने सेकंड पार्ट में किया है। अगर नहीं किया है तो आप आई कार्ड में जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको एक बार रिकॉल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन है क्या? एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स है। एक्शन वो फोर्स जो आप लगा रहे हैं और रिएक्शन वो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, रिटर्न पे जो ऑब्जेक्ट आप पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन यू डू सम एक्शन, यानी जब आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं तो रिटर्न में वो भी आप पे एक फोर्स लगाता है, दैट इज रिएक्शन। तो ये दोनों फोर्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बट उन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार ये स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, और जब हम अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो वहाँ पे भी ये बात को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, बहुत ही कॉमन है कि जब हम बोट से डिबोर्ड करते हैं यानी उतरते हैं तो उस टाइम पे बोट जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और जो बॉडी है मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट होता है हमारी, वो फ्रंट और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस चीज़ को हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आगे गए तो हमारा एक्शन क्या था, हमने एक फोर्स लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट पे, और बोट ने एक ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये हमारा रिएक्शन था। तो यहाँ से F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 हो गया। F1 हमने फोर्स लगाई और F2 बोट ने। अभी देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, अ गन रिकॉइल्स। तो रिकॉइल का मीनिंग क्या होता है? रिकॉइल का मीनिंग होता है एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में गन का आना। तो जैसे ही फायरिंग हुई तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई क्योंकि गन ने उस पर वो फोर्स लगाई, और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आई क्योंकि बुलेट ने उस पर फोर्स लगाई। तो यहाँ पे एक्शन किसका था? फर्स्ट आपका F1 बुलेट का, और रिएक्शन किस में हुआ? आपका गन में, राइट? सो इसी के साथ हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है कंप्लीट होता है, और अब इसी को हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, राइट? तो अब एक इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट और बॉडीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं और दो बॉडीज भी हो सकती हैं, मतलब वहाँ पे आप लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। एक्ट अपॉन ईच और वन अनदर, जब वो एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, देन द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि मोमेंटम जब वो कांटेक्ट में आए थे उससे पहले जो टोटल मोमेंटम था, और कांटेक्ट के आने के बाद जो उसमें मोमेंटम रहा है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, यानी कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्टेटमेंट में आपको बताया कि इनिशियल मोमेंटम यानी कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद यानी फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। कैसे? फिर वही गोट्स वाला एग्जाम्पल अपने माइंड में रखते हैं कि दो गोट्स हैं या दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है, सेकेंड का मास m2 है, और क्योंकि ये अभी इनिशियल वेलोसिटी है तो u से डिनोट करेंगे u1 एंड u2। अब ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं या कोलाइड करते हैं तो एक नया सिस्टम बना m1 m2। उसके बाद दोबारा से ये एक वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी कोलिजन के बाद वो फाइनल वेलोसिटी होगी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको v1 और v2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये पूरा सिस्टम पढ़ा, अब हम इसमें अप्लाई करेंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट उससे पहले कुछ चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि इनिशियली ए जो बॉडी है उसका मोमेंटम कितना होगा, m1 u1, और b का m2 u2। सिमिलरली जो फाइनल मोमेंटम है फर्स्ट वाले बॉडी का यानी ए का क्या रहेगा, m1 v1, यानी कि कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं, और b का क्या होगा, m2 v2।
फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक और बात है कि हमने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा है, वहाँ पे m इंटू वी क्या होता है, p यानी कि मोमेंटम, तो इसको f इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें एक नई डेफिनेशन मिली फोर्स की, और वो क्या है कि फोर्स इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलती हूँ तो आपको कहीं भी रेट दिखे, दैट मीन्स टाइम से रिलेटेड बात है, यानी मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि कितना चेंज आया है मोमेंटम में ए बॉडी के, और कितना मोमेंटम में चेंज आया है बी बॉडी के, यानी कि कितना मोमेंटम में चेंज आया है बिफोर और आफ्टर कोलिजन। तो m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय t, राइट। और यहाँ पे m1 कॉमन लेंगे तो एक नई हमारे पास टर्म आ जाएगी। सिमिलरली हम ये देखेंगे कि कितना मोमेंटम में चेंज आया है बी बॉडी के, तो वहाँ पे हम सारी 2 वाली टर्म्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लेंगे m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय t। अब यहाँ पे m2 हम कॉमन ले सकते हैं और v2 माइनस u2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय t। अब हम अपना यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और उसी को हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, ठीक है। तो वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, और ये दोनों जो नई हमारी टर्म्स आई हैं F1 और F2 की वैल्यू वो मैंने जस्ट यहाँ पे पुट करी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि t से t कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, हमें क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम जो था उसको फाइनल मोमेंटम के बराबर लाना है, इसलिए हम पूरे ब्रैकेट्स को ओपन अप करेंगे, m1v1 माइनस m1u1 एंड माइनस m2v2 माइनस माइनस प्लस तो m2u2। अब इनिशियल वाली टर्म यानी u वाली टर्म्स को एक साथ लाएंगे और फाइनल टर्म्स यानी कि v वाली टर्म को एक साथ लाएंगे। तो अब ये जो हमारे पास आया आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारी इनिशियल है, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया पूरे सिस्टम का, फर्स्ट और सेकंड या फिर ए और बी जो आपने मास लिए, और ये जो दूसरे राइट हैंड साइड है ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने 3 स्टेप में इस पूरे को फॉलो किया। क्या, पहले हमने सिस्टम का मोमेंटम निकाला, फिर हमने फोर्स की एक नई डेफिनेशन बनाई, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा के इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल कर दिया। सो आई होप ये सारे आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे।